हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हमारे पास टॉपिक जो है सेल। इस सेल को काफ़ी लोगों ने घुमाया हुआ है, जो है काफ़ी इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया है। ये वेरी वेरी सिंपल कि यार सेल क्या होता है। सेल मीन्स फरोख्त करना, किसी भी चीज़ को बेचना, ये होता है सेल। अगर इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, हमारे पास सेक्शन 54 के तहत इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड, और प्रोमिस, और पार्ट पेड, और पार्ट प्रोमिस्ड। मतलब सेल क्या है? सेल कोई भी हमारे पास ट्रांसफर है ओनरशिप का, एक किसी भी मिल्कियत, किसी भी राइट का ट्रांसफर किया जा रहा है ए से दूसरे शख्स पर, किसी ए पार्टी से लेकर किसी दूसरी पार्टी को। अब ऑनरशिप कौन सी होगी? ऑनरशिप मतलब जो है आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे पास। ऑनरशिप मतलब राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो, सिर्फ आपके पास पोजीशन जो है वो ट्रांसफर जो पोजीशन सिर्फ ट्रांसफर करना सेल नहीं कहलाएगा। राइट ट्रांसफर हो मतलब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो, आप बेच कर दें। मतलब ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है हमारे पास, ये घर जो है ए का है, ए ने बेच कर दिया है बी को। मतलब ए ने बेच कर दिया बी को, मतलब ए ने क्या किया, ए का जो इस पर राइट था इंजॉयमेंट का या किसी भी चीज का, मतलब ये ए का था, ए ने खुद ने खरीदा था घर, तो ए के नाम पर था। ए ने अब बी को क्या देगा, है कब्जा देगा। सिर्फ पोजीशन नहीं, यहाँ पर टाइटल, राइट ट्रांसफर हो ए से बी पर, तो फिर ये सेल कहलाएगा। पोजीशन तो जाहिर बात है जाएगी, पोजीशन एक अलग मैटर है, मगर यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं होती है। अब कोई ए घर है, एक सी का घर है, ए के कब्जे में है, अगर ए जो है कब्जा बी को दे दे, क्या बी मालिक बन गया? क्या ये सेल हो गई? नहीं, ये सेल नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर कि हमारे पास कोई भी हमारे पास ट्रांसफर होती है ऑनरशिप की इन एक्सचेंज, मतलब किस चीज के बदले? पैसों के बदले, प्राइस, या तो पैसे, अगर ए है कि घर बेच रहा है, ठीक है, ए बी को घर दे रहा है, उसके बदले ए जो है 50 लाख इससे ले रहा है। कितने ले रहा है? 50 लाख। तो फिर ये सेल हो गया, ठीक है। अब ए क्या कर रहा है, ए जो बी जो है, बी ने 50 लाख ए को दिए, अब ये क्या हो गया हमारे पास? प्राइस पेड। ये क्या हो गया? प्राइस पेड। अब ए बी ने जो है इसको 50 लाख में घर लिया, मगर बी ने कितने पैसे दिए? 20 दिए, बाकी 30 का वायदा किया, तो फिर ये क्या हो गया? प्राइस प्रोमिस्ड, जो है प्राइस प्रोमिस्ड हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास से कुछ पैसे बी ने जमा किए, कुछ जो है हमारे पास प्रोमिस किया, वादा किया, तो फिर पार्ट प्राइस पार्ट पेड, मतलब आधी जो है कुछ हिस्सा जो है पेमेंट दे दी है, बाकी कुछ बाद में देगा, और कुछ जो हिस्सा वो हमारे पास प्राइस पार्ट प्रोमिस, कुछ पैसे जो है बाद में देगा। मतलब ये जो हमारे पास है सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर होगी उसमें, किस चीज़ के बदले में? पैसों के बदले में। जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो फिर वो हमारे पास, हम उसके लिए क्या देते हैं? कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले वो चीज़ हमें मिलती है। अब यहाँ पर हम पोजीशन नहीं, मतलब कोई चीज़ हम शहर से, बाजार से अगर कोई चीज़ खरीदते हैं, मैंने पेन खरीदी, मैंने पैसे दिए, उसने मुझे पेन दे दी, वो पोजीशन थी, उसके पास पोजीशन दे दी मुझे, मगर यहाँ पर पोजीशन सिंपल नहीं, यहाँ पर क्या हो गई? हमारे पास ऑनरशिप ट्रांसफर होगी कि उसके नाम पर था जिसने उसको ट्रांसफर किया, ठीक है, उसका राइट ट्रांसफर होना चाहिए। सिर्फ पोजीशन जो है हमारे पास एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, हमारे पास राइट ट्रांसफर होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इस चलते हैं कि सेल के असेंशियल्स कौन से हैं। सेल के अगर असेंशियल्स आप देखें तो एक होगा, पहला जो असेंशियल है वो पार्टीज होना चाहिए, ठीक है। अब पार्टीज कौन कौन सी होगी, ठीक है, आरी बात समझिए। पार्टीज मतलब एक सेलर हो और दूसरा बायर हो, मतलब एक वेंडर हो और दूसरा वेंडी हो, एक बेचने वाला हो दूसरा खरीदार हो।
आ रही बात समझ में? अब उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड करेगा कि ये कैपेबल है या कॉम्पिटेंट है या नहीं है, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड करेगा। वो मेजर हो, साउंड माइंड हो, ठीक है, और उसका राइट हो बेचने का, और दूसरे का जो है एंटाइटल हो परचेज करने का। सही है, मतलब पार्टीज होनी चाहिए एटलीस्ट 2 पार्टीज, और सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो है आपकी हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। कौन सी प्रॉपर्टी हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अच्छा, ट्रांसफर होना चाहिए कि उसका ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए कि ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। प्राइस या फिर कंसिडरेशन हो। प्राइस या कंसिडरेशन क्या है? मतलब पैसे की लेन देन हो, पैसों के बदले वो राइट ट्रांसफर आपको मिल रहा हो। मेरी एक प्रॉपर्टी है, या फिर मेरे पास पैसे हैं 50 लाख रुपए। कितने हैं मेरे पास? 50 लाख है। मैं चाहता हूं कि कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लो, ठीक है। ये मैं हूं ए, और बी है, उसके पास एक घर है या फिर एक जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है। मैंने पैसे दिए किसको? बी को, 50 लाख। बी ने जो राइट था उस पर, ठीक है, वो मुझे ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने क्या किया? उसको पैसे दिए, कंसिडरेशन दी। फिक्स प्राइस, प्राइस फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मतलब प्राइस या कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर? फिक्स होनी चाहिए। एडवांस भी हो सकती है, आफ्टर एग्जीक्यूशन भी हो सकती है। मतलब मैंने हमारे पास है बी से जमीन खरीदनी थी, मैंने बी को पहले ही पैसे दे दिए एडवांस में, ये भी सेल हो सकता है। या फिर बी ने मुझे लिख कर दे दिया, राइट मुझे ट्रांसफर कर दिया, मैंने बाद में इसको पैसे दिए, ये भी हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल। अब या क्या है कि प्राइस कौन सी जो है शेप में होने चाहिए? या तो करेंसी नोट हो हमारे पास, कॉइन्स हो, सिक्के हो, या फिर बैंक नोट्स भी नहीं बेटा, नहीं था बैंक नोट हो। कौन कौन से हमारे पास प्राइस है? हमारे पास करेंसी नोट्स हो, या फिर हमारे पास कॉइन्स हो, सिक्के हो, या फिर बैंक नोट्स हो। ये हमारे पास प्राइस इन सूरतों में हो सकती है, इन सूरतों में होनी चाहिए। क्लियर है? चेक भी हो सकता है, इसके अंदर चेक वगैरह आ जाते हैं बैंक नोट्स में, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसफर के, ट्रांसफर किस तरीके होगी? रजिस्टर्ड होगी या फिर डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगी। एक तो होगी रजिस्टर्ड और दूसरी होगी डिलीवर। अगर 100 रुपये से ज़्यादा कीमत की कोई प्रॉपर्टी है तो फिर वो रजिस्टर होगी, उसका इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर 100 रुपये से कम है वैल्यू तो फिर उसकी सिंपली डिलीवरी हो सकती है। अच्छा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी 100 रुपये से वैल्यू जो है कम हो? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है? नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगी? 100 रुपये से हर प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज मोर देन अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज। एक 100 रुपये से ज़्यादा कीमत की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इसको आप नोट कर लें, सॉरी, ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं इसका कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल हाउ मेड, सेल किस तरह होगी, ये आप नोट कर लें। जी डियर, नोट कर लिया। अब हम चलते हैं कि सेल हाउ मेड, कि सेल किस तरह होना चाहिए। अब इसको जो लिखा गया है ना सेक्शन के अंदर, वो लिखा गया है सेल हाउ मेड, मगर इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं कि मोड ऑफ सेल, के सेल का जो है तरीकेकार क्या होगा, किस तरीके से वो सेल होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर वो हमारे पास ओनली एंड ओनली बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफर होगी। मैंने पहले ही कहा है कि इसमें ट्रांसफर क्या होती है? ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रांसफर होता है, पोजीशन ट्रांसफर नहीं होती है। और मैंने कहा कि जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, ठीक है। मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगी, मतलब टाइटल डीड उसकी बनेगी, सेल डीड बनेगी। अगर कोई वैल्यू जो है 100 रुपये से कम है
तो फिर चाहे वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से जरिए करें या फिर डिलीवरी ऑफ पोजीशन करें। अब कोई भी वैल्यू 100 रुपये से कम नहीं होती है, इसलिए मैंने कहा कि राइट ट्रांसफर होना लाजमी है, पोजीशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यहाँ पर पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो, मतलब 100 रुपये से कोई वैल्यू कम की प्रॉपर्टी, कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसा घर या फिर कोई ऐसी ज़मीन आज के वक्त में या फिर उस वक्त में 100 रुपये से तो कम तो नहीं थी। इसलिए जो है हमारे पास है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट करना लाजमी है। अगर इसका बेयर रीडिंग आप पढ़ें तो क्या है इसका, सच ट्रांसफर इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड्स, मतलब कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिस टेंजिबल प्रॉपर्टी मूवेबल मतलब वो प्रॉपर्टी जिसको हम छू सके, देख सकें, महसूस कर सकें, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको अगर उसकी ट्रांसफर करनी है और वो 100 रुपये से ज़्यादा कीमत की है, ठीक है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, आर इन केस ऑफ अ रिवर्जन और अदर इंटेजिबल थिंग, या फिर कोई अदर इंटेजिबल थिंग हो वो भी ट्रांसफर हो सकती है, कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफर होगी। अच्छा, मैंने पहले कहा कि सिर्फ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है जिसमें मूवेबल इमूवेबल आ जाती है, इंटेंजिबल नहीं, मगर यहाँ पर इंटेंजिबल उसके साथ में आ जाती है, इंसिडेंट्स जो कहलाते हैं उसके वो हमारे पास हो जाते हैं क्या, इंटेंजिबल, ठीक है। मतलब जो भी कोई भी चीज़ हो, ज़मीन हो, प्लाट हो या फिर कोई भी जायदाद हो जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है, उसकी ऑनरशिप पर ट्रांसफ़र जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए होगी। मतलब ए है, कोई अपना घर बेच रहा है बी को, ठीक है, तो बी जो पैसा देगा उसके बदले बी कहेगा कि भाई मुझे लिख कर दो घर, मतलब रजिस्टर्ड करके दो, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मुझे करके दो, मतलब सेल डीड बना के दो मुझे, अपने दस्तखत करके ऑफिस में चलकर मुझे लिख कर दो। तो ये हो गया हमारे पास रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज, सच ट्रांसफर मे बी मेड आइदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन। वही बात आ गई कि अगर कोई भी इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, तो फिर वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमारे पास हो या फिर डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम हो, वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट उसका करवाओ या फिर आप पोजीशन डिलीवर कर दो। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक हमारे पास घर है, एक के पास एक हाउस है, बहुत ही पुराना घर है, किसी काम का नहीं है, ठीक है, 100 रुपये इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 98 रुपीज़, ठीक है, या फिर 90 रुपीज़ वैल्यू है सिर्फ। तो फिर बी उसको लेना चाह रहा है, बी अब कहेगा मुझे लिख कर दो, बिल्कुल कह सकता है। अब जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है उसका खर्चा जो है ये बर्दाश्त करेगा, मतलब 90 रुपये का घर है और 10 रुपये खर्चा हो रहा है, ठीक है, 10 रुपये खर्चा ये करेगा, या तो फिर ये इससे क्या करे, लिखवा के ले ले और पोजीशन ले ले, या फिर ये इससे लिखवाए बिना जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट करवाए बिना ही उससे क्या ले ले, हमारे पास पोजीशन ले ले, उस घर का कब्जा ले ले तो भी चलेगा। सही है, क्लियर है। अब एक और चीज है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, a contract for the sale of immovable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने जा रहे हैं, उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कौन सा होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टीज के दरमियान सेटल्ड हुई हैं। मतलब जो टर्म्स और कंडीशन जो पार्टीज में लिखी गई हैं, ठीक है, जो टाइटल डीड में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, वही है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब एक होता है हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब दोनों में डिफरेंस है।
पहले एग्रीमेंट होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एग्रीमेंट जो है, इट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन और चार्ज सच प्रॉपर्टी। मतलब ये बात हो रही सिर्फ एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट ऑफ सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक सेल एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट इंटरेस्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एग्रीमेंट contract for sale agreement does not create interest। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेल। बिल्कुल सिंपल है, सेल सेल सेल। सेल को बड़ा कॉम्प्लिकेट बना दिया। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे सर हमने इतने सारे लेक्चर्स देखे मगर हमें समझ नहीं आता कि इसका सिंपल जो है क्या है। सेल क्या है? सेल मतलब कोई भी चीज़ बेचना। अब यहाँ पर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जैसे प्लाट है, घर है या फिर ज़मीन वगैरह है, कोई जायदाद ऐसी है जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है, अगर वो आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सेल किस तरह होगी? सेल के अंदर 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, एक बेचने वाला, दूसरा खरीदार। और इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी के बदले में एक शख्स जो बेच रहा है और दूसरा शख्स ले रहा है, वो जो शख्स ले रहा है उसको क्या देगा? पैसे देगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कन्वीनियंस होगी, उसकी डीड बनेगी। किस तरह से हो रहा है? वो रजिस्टर के थ्रू हो रहा है, तो फिर ये सेल कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात सिंपल है। उसके एसेंशियल भी आपको समझ में आ गए कि कौन से इसके एसेंशियल्स हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे, अच्छा ये हमारे पास है टोटल कहाँ से सेक्शन लेकर है? 54 से लेकर 57 तक है। ठीक है, अब 54 हमने डिस्कस कर लिया है कि सेल क्या होता है, उसके एसेंशियल्स। ठीक है, अब 56 और 57 हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 56 बात करता है मार्शलिंग की और 57 बात करता है कोर्ट सेल की। ये अलग हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बेरिडिंग नहीं है जो हम कंटिन्यू करते रहें। ये अलग अलग जो है आपके लेक्चर्स हमारे पास डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।